आइए जानते हैं बिहार की छोटी बड़ी खबरें। साथ ही यह भी जानेंगे कि बिहार की जनता किसको वोट करने वाली है। आधार कार्ड वोटर कार्ड में क्या नया नियम आया है। बिहार में कौन कौन से जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। हर जिले की छोटी बड़ी खबरें। यह भी जानेंगे कि हर महिलाओं को खाते में कितने रुपए सरकार दे रही है। पीएम किसान योजना के तहत से हर किसान को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने गरीबों को घर मिलने वाला है। वीडियो को बिहार से देख रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ममता सरकार ने नहीं मानी चुनाव आयोग की बात, दागी कर्मचारियों को सस्पेंड करने से इनकार। ममता बनर्जी की सरकार ने मतदाता सूची तैयार करने में लगाए गए 2 अधिकारियों पर एक्शन लेते हुए उन्हें चुनाव ड्यूटी से हटा दिया है। हालांकि सरकार ने उन्हें निलंबित नहीं किया है। सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। बिहार की इस बड़ी पार्टी के ऐलान से मचा सियासी घमासान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि चिराग पासवान का नेतृत्व अद्भुत है। पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिससे एनडीए को फायदा होगा। उन्होंने पशुपति कुमार पारस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी कोई नीति नहीं है, वे केवल अपने परिवार के साथ महागठबंधन से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तीसरे बच्चे पर गाय और 50,000 का इनाम। पीएम मोदी ने भी की सांसद की जमकर तारीफ। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से टीडीपी सांसद अप्पाला नायडू कलिसेट्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। कलिसेट्टी ने बीते साल तीसरे बच्चे को लेकर ऐलान किए थे। सर के खिलाफ धरने में नहीं गया क्योंकि अब क्या बोले कल्याण बनर्जी। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी के प्रति उनकी निष्ठा अटूट है। आगे बताया कि वे विपक्ष के एसआईआर के खिलाफ धरने में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था। नीतीश सरकार ने अधिकारियों की कर दी मौज, खरीद सकेंगे 85,000 तक का लैपटॉप। बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों के लिए लैपटॉप, टैबलेट और आईपैड खरीदने की सीमा अब 85 लाख रुपए तक बढ़ गई है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने इस बारे में आदेश जारी किया है। पहले यह सीमा 60,000 रुपए थी। यह निर्णय ई गवर्नेंस के तहत लिया गया है ताकि अधिकारी आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सकें। फर्जी वोटर लिस्ट बनाने वाले अधिकारियों पर एफआईआर क्यों नहीं की। ईसी ने बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाया। ईसीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को बारुईपुर पूर्व और मोयना विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में अनियमितताओं के लिए 5 अधिकारियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। भूमि सर्वे 16 अगस्त वाले बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ग्रहण। 5 पॉइंट्स में समझिए क्या है पेंच। बिहार लैंड सर्वे लेटेस्ट न्यूज। बिहार भूमि सर्वे 2025 को लेकर सरकार ने 16 अगस्त से घर घर जाने के अभियान का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस अभियान पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। जानिए क्या है इसकी वजह। कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति? एनडीए करने वाला है अपने उम्मीदवार की घोषणा। लिस्ट में ये बड़े नाम शामिल। उपराष्ट्रपति चुनाव की चर्चा जोरों पर है क्योंकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए उम्मीदवार की तलाश जारी है। एनडीए संभावित उम्मीदवार की घोषणा मंगलवार को कर सकता है। विपक्ष भी संयुक्त उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है और मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी दलों से मिल रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 अगस्त को होगा। कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति? एनडीए करने वाला है अपने उम्मीदवार की घोषणा। लिस्ट में ये बड़े नाम शामिल। उपराष्ट्रपति चुनाव की चर्चा जोरों पर है क्योंकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए उम्मीदवार की तलाश जारी है। एनडीए संभावित उम्मीदवार की घोषणा मंगलवार को कर सकता है। विपक्ष भी संयुक्त उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है और मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी दलों से मिल रहे हैं।
उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 अगस्त को होगा। झारखंड में टूटेगी परंपरा, इस बार 15 अगस्त पर मुख्यमंत्री नहीं फहराएंगे तिरंगा, किसको मौका? झारखंड में एक परंपरा टूटने जा रही है। इस बार 15 अगस्त को रांची के मोरहाबादी में मुख्यमंत्री तिरंगा नहीं फहराएंगे। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्मकांड करने के लिए अपने पैतृक गांव नेमरा में रहेंगे। शिबू सोरेन का 4 अगस्त को निधन हो गया था। बाकी का 61 लाख कहां से लाए? प्रशांत किशोर ने मंगल पांडेय से फिर मांगा दिल्ली वाले फ्लैट का हिसाब। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से मंत्री मंगल पांडेय से कोरोना काल में दिल्ली में खरीदे गए फ्लैट का हिसाब मांगा है। उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपए दिलीप जायसवाल से लेने की बात उन्होंने स्वीकारी है, लेकिन ये बताए कि 81 लाख वाले फ्लैट के लिए 61 लाख रुपए कहां से आए थे। वोटर लिस्ट रिवीजन में नो आधार पर चुनाव आयोग सही, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बिहार में चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन (स) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। विपक्ष ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दलीलें दी है। वहीं शीर्ष अदालत ने आधार को दस्तावेज में शामिल नहीं किए जाने के चुनाव आयोग के तर्क को सही ठहराया है। पटना के धनौत में 100 बेड का आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि क्योरमार्क हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को 20 करोड़ 45 लाख 43 हजार रुपए के निजी निवेश की मंजूरी मिली है। इससे स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी और रोजगार के अवसर मिलेंगे।